को जी नहीं चाहा। और इतने कम किराए पे दे रखा है। बाबा अपना दोस्त है, कैसे कह दूं कि किराया बढ़ा दूं। वैसे कोशिश करें कोई अच्छी जगह मिल जाए। अब दूसरा घर मिलने तक तो यहाँ कुछ देर रहना ही होगा। अच्छा यहाँ रहना है ना, तो इंश्योरेंस करवा ले सबकी। इंश्योरेंस करा लें। अल्लाह मालिक है, मौत से नहीं डरा करते। मौत तो खुद जिंदगी की हिफाजत करती है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा यहाँ आने का जो मकसद है वो ये है कि हम बेहतर से बेहतर तरीके से वाटरमैनशिप की ट्रेनिंग हासिल करें। ट्रेनिंग हम हासिल करते हैं इसलिए ताकि मैदान जंग में हम बेहतर से बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकें। अच्छी ट्रेनिंग का मकसद अपने आप को तैयार करने के अलावा अपनी पलटन का नाम ऊंचा करना भी होता है। जितनी अच्छी ट्रेनिंग होगी उतनी ही बुलंदी पलटन को मिलेगी। बेहतर कारकर्दगी करोगे, पूरा इंटरेस्ट लोगे। पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाक फौज। नहर को आप तैर कर उबूर करेंगे, किनारे पर पहुंचेंगे, वहां दुश्मनों के मोर्चों पर कब्जा करने के बाद आप आगे एडवांस करेंगे और नाली के पास अपनी पोजीशनें संभाल लेंगे। क्या बात है सर? मुझे नहर से डर लगता है। पानी से डरते हो? जी सर। ये इतने इंतजामात इसीलिए कि ये तुम्हें बचाएं, फिर भी डरते हो? सर मैंने पहली दफा साथ तैराकी की है। तुम्हारा डर उतार दें फिर। हवलदार मेजर, डर उतारो उधर। बशीर इधर आओ, डबल शाबाश, जल्दी आओ। करो इसको। जी सर। क्या हाल है पटी साहब? ठीक ठाक है आप? सर ठीक ठाक है। फाइन सर। कंपनी कैसी है? फाइन सर। मुराल कैसा है? हाय सर। क्या हाल है साहब? ठीक ठाक। ठीक ठाक। चलें जी, बिस्मिल्लाह करें। शाबाश। परदेसी माही टूर वञणई नित सफर तेरा अंजाम कहने एक नसीब दे कोल करे से मैंने छोड़ के यार कया अकटन वेले सो सोना सामोला वतन साडे गरीबां दे कटन वेले सो। मेजर अजीज पट्टी साहब, जवानों के पुरजोर इसरार पर मेजर अजीज पट्टी साहब से दरख्वास्त करते हैं कि वो स्टेज पर तशरीफ लाकर माउथ आर्गन से कोई धुन पेश करें।
मलिक साहब तो बहुत खुश हैं, आपको नया मकान मिल गया। मेजर साहब ने तो कहा था मलिक साहब से कि आप ये मकान ले लीजिए। नहीं नहीं भाभी, ऐसा कैसे हो सकता है? आपको तो ज्यादा प्रॉब्लम थी ना। आपने कुछ लिया नहीं, आप ले। मैंने बस बहुत ले लिया। आप ये बताइए इकबाल का क्या हाल है? इकबाल बिल्कुल ठीक ठाक सोया हुआ है वो। अच्छा, बुखार उतर गया? हाँ। अच्छा, मैं चलती हूँ अब, मुझे असल में किचन का सारा काम। नहीं नहीं, आप अभी तो आई हैं। नहीं, इस तरह है ना कि मैंने सारा घर का काम छोड़ के मैं आई थी, बस पूछने आई थी खास तौर पर। नहीं, मेरा मतलब है आप कुछ खाना वाना खा के जाइए। नहीं, मैं आऊंगी किसी दिन, आप अब जरूर आइए please। जी मैं जरूर, मेजर साहब के साथ जरूर आऊंगी। आना। अच्छा जी, खुदा हाफिज। हाँ दिलशाद, क्या खबरें आगे की? सर माइंस आगे भेज दी गई हैं, अच्छा और जैसा कि आपने कहा था फॉर्ड कंपनी से गर्म खाना दिया जा रहा अच्छा, एनीथिंग एल्स? है। सर आई होप आपको पता होगा मेजर भट्टी के यहाँ बैठा हुआ है। कब? तो उससे तो एक हफ्ता हो चुका है। अच्छा, मुझे नहीं बताया। आई थॉट यू न्यू इट। नहीं। भट्टी क्या हाल है? फाइन सर। सुने आप क्या बेटा हुआ है भाई, मुबारक हो। थैंक यू सर। तो मिठाई किधर है? सर जल्दी आ रही है। छुट्टी नहीं गए? नहीं सर, ये रन ऑफ कच का प्रॉब्लम जरा सेटल हो जाए तो फिर चला जाऊंगा। इसमें तो पता नहीं कितना टाइम लगे अभी। मेरा ख्याल है आप एक घर का चक्कर लगाइए आए। राइट सर। मैं कमिंग सर। यस। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। डू यू नो व्हाई आई हैव कॉल्ड यू? यस सर। नो सर। You issued a check to the mess सर। that is bounced back. सर दरअसल आई एम सॉरी सर। It's a very serious offense. You can be court-martialed. सर। आपको मालूम है फौज में आला किरदार और मॉरल वैल्यूज को कितनी अहमियत दी जाती है? सर आई नो दैट सर। सर दरअसल पिछले महीने गेस्ट काफ़ी आ गए थे, इसलिए खर्चा काफ़ी हो गया सर। सर आई क्लियर द मेस बिल सर। Pay it later. I made the payment. आई एम थैंकफुल सर। आई एम ग्रेटफुल सर। Be careful in future. सर आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा सर। You may go now. अस्सलाम वालेकुम सर। मैंने कहा मेरा बच्चों से मिलने को बड़ा दिल कर रहा है, और खासकर नए आने वाले पोते से। तो जाके मिल आओ ना, लाहौर कौन सा दूर है? तो हम खुद न चले जाएं? अब तो सुना है उनको नया मकान भी मिल गया है। बच्चे यहाँ आके ज्यादा खुश होते हैं। हाँ ये तो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा बेटा आ गया। जी बड़ी लंबी उम्र है, बहुत याद कर रहे थे। बहुत याद कर रहे थे, सब याद कर रहे थे। बेजी, आप मुझे और बच्चों को अगर इतना ही याद करते हैं तो मेरे साथ लाहौर क्यों नहीं चले जाते? बस बेटा, तेरी माँ ये घर छोड़ने पर बिल्कुल तैयार नहीं है। इसमें सबकी खुशबू बसी हुई है, मैं कैसे छोड़ दूं? बेजी, अब तो घर भी नया मिल गया है। यहाँ तेरे हाथ के फूल खिले हैं, देखती तो सब सामने आ जाते हैं। बेजी, ये मिठाई लाया हूँ आपके लिए। आपको याद है चंद रोज पहले मेरी सालगिरह थी? हाँ हाँ पता है, उस रोज हमने तुम्हें बहुत याद किया। छुट्टियाँ थी तो सबको ले आते। बेजी, छुट्टियां हैं तो सही, लेकिन किसी भी वक्त मनसूख हो सकती हैं। हाँ हाँ बेटा, ठीक कहते हो, आजकल सरहदों पे हालात ठीक नहीं है। बेजी, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। नहीं, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। मैं तो बस आपकी दुआएं लेने आया था और जरा अपने फूलों को देखने। फूल तो ऐसे खिले हैं कि कभी खिले ना थे। मैं जरा देख लूं।
मेरे बच्चों के लिए हया करो, या अल्लाह मुझे मेरे बच्चों, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, मेरे बच्चों को हिदायत है, या अल्लाह उन्हें आफत से बचाएंगे। बेटे, तुम अभी तक जाग रहे हो? कहते हैं ना, आधी रात की दुआओं में बहुत असर होता है। दुआएं आसमानों पर बहुत जल्द कबूल हो जाती हैं। ये तो दुआ दुआ पर मुनसर है बेटा, तुम्हें कैसी दुआ चाहिए? मुझे तो आपकी खिदमत का मौका ही नहीं मिलता। थोड़े से दिनों के लिए आता हूँ छुट्टी। मुझे खिदमत की जरूरत होगी तो मैं खुद तेरे पास चली आऊंगी। आप मुझे कोई ऐसी दुआ दें, कैसी दुआ दें? सब कुछ तो है मेरे पास। अच्छा, ऐसे करें, जो चीज मेरे पास नहीं है ना, मेरे लिए उसकी दुआ करें। कौन सी शय तुम्हारे पास नहीं? ये तो मुझे भी पता नहीं मेरे पास क्या नहीं है। अच्छा, यूं करें, जो आपके दिल में तमन्ना है ना मेरे लिए उसकी दुआ करें। मेरी तमन्ना का ना पूछना, ये अल्लाह जानता है। एक माँ अपने सिपाही बेटे के लिए कौन सी दुआ मांग सकती है, ये तुम जानते हो। बेजी, वो मेरी किस्मत में कहाँ। बेटा, मैंने तुम्हें कई बार ख्वाब में मुस्कुराते हुए देखा। अस्सलाम अब्बू। वालेकुम सलाम। बेटे, तुम कब आए? अब्बू जी, कल जब आप लादियां गए थे तब मैं आ गया था। अच्छा, और ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, क्या हाल है? ठीक है। डेजी और अब्बा जी कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है। तुम्हें प्यार कह रहे थे। अच्छा, और क्या खैर खबर है? कोई खास नहीं, वो कुछ लोग आए थे। कौन लोग? वो हमारा रावलपिंडी वाला मकान किराए पे लेना चाहते। लेकिन वो तो तुम्हें मालूम है, एक दोस्त को किराए पर दे रखा है। हाँ, लेकिन जिसने हमारे मकान को अपना घर बना लिया है, उसे कैसे निकाल दूं? वो किराया ज्यादा देना चाहते हैं। ये दौलत क्या चीज है? असल दौलत तो ईमानदारी है, मोहब्बत है, नेकी है। अब तुम खुद सोचो, उस घर में उसने अपनी और बच्चों की तस्वीरें लगा ली होंगी, उसकी बेटी अपनी गुड़िया उस घर के किसी कोने में रखती होगी, वो मीठी नींद सोता होगा। अब थोड़े से पैसों के लिए उसे घर से निकाल दूं? हाँ, मैंने भी उनसे यही कहा था, लेकिन आपको बताना जरूरी था। हाँ, मुझे मालूम है। आखिर हम दोनों ने मिलकर एक एक रुपया और एक एक ईंट जमा करके मकान बनाया। फौजी की जिंदगी में मकान बदलते रहते हैं, हमें तो ये भी पता नहीं कि हमारा असल घर कहाँ है। फौजी तो लंबे सफर का मुसाफिर होता है, घर लौट के आना उसके मुकद्दर में है भी कि नहीं, ये तो बस अल्लाह जानता है। बेग साहब, आज भट्टी साहब आए थे। कौन से भट्टी साहब? यार, मेजर अजीज भट्टी। सर, भट्टी साहब तो काफी दिनों से नहीं आए। अच्छा, वो किताब वापस आई? कौन सी किताब? यार, चार्ज टू ग्लोरी। वो किताब भट्टी साहब के पास है सर। अस्सलाम वालेकुम। वो सर, क्या हाल है? आप पहुंचे में, बल्कि बहुत ही पहुंचे हुए हैं। सर, बस आप ही का इंतजार कर रहे थे। अच्छा, एक्सक्यूज मी। श्योर सर। मुझे किताबें ले लीजिए और मजीद मैं भी कुछ देखता हूँ। सर, देर से किताबें वापस करने पर आपके जिम्मे 5 रुपए जुर्माना है। जुर्माना? अच्छा,
ये ज़ाब्ते हर जगह ठीक नहीं होते। सर आखिर सिस्टम चलाने के लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस तो फॉलो करने होते हैं। ठीक है, लेकिन ये किताबें पढ़ने पे क्या ज़ाब्ता? इनको तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैं इन किताबों से इस्तेफादा करता हूँ, वरना तो फिर दीमक नहीं पढ़ना इन किताबों में। सर 5 रुपए की तो बात है। नहीं नहीं नहीं, बात 5 रुपए की नहीं, बात उसूल की है। ये बातें उस वक्त अच्छी लगती हैं जब पढ़ने वाले बहुत ज़्यादा हों और किताबें कम। लेकिन यहाँ तो सूरत हाल ही मुख्तलिफ है। अलमारियों की अलमारियाँ भरी पड़ी हैं, पढ़ने वाला ही नहीं मिलता। उस पर अगर मेजर अजीज भट्टी 2 दिन लेट हो जाए तो जुर्माना लग जाता है। सर कोई बात नहीं, आप सर नहीं नहीं, आप लें, आप ये 5 रुपए ज़रूर लें। सर जस्ट फॉरगेट इट, आए बैठते हैं। जुल्फी, जीनत, रफीक, चलो बेटे चाय पियो। अम्मी अभी पी लेते हैं, ठंडी हो जाएगी। थोड़ा सा खेल लें। मुझे भी पी लेते हैं। बाद में खेल लेना, आओ उठो आके खेलना। जफर तुमने चाय नहीं पीनी? अम्मी बस ये रिसाला पढ़ लूं। ठंडी हो जाएगी, बाद में इसको पढ़ लेना। आओ उठो। बेगम साहबा, मेरे साहब के लिए यूनिट से लेटर। क्या है? अम्मी है तो ऑफिशियल लेटर, लेकिन इमीडिएट लिखा है। सर ये हमारे आसपास क्या हो रहा है? भाई मैं आजकल छुट्टी पे हूँ। सर आई एम नॉट जोकिंग, बहुत सीरियस हो सर। हाँ, बात वाकई संजीदा है। अच्छा पहले आप बताएं, हाउ डू यू सी द सिचुएशन? सर दुश्मन पूरी तैयारी और हमें उकसाने की कोशिश भी कर रहा है। सो व्हाट? अगर हमने रिएक्ट ना किया तो ठंडा पड़ गया, लेकिन हमले की जरूरत नहीं करे। मेरा ख्याल कुछ और है। वो हम पे हमला जरूर करेगा। लेकिन वो क्यों सर? इसलिए कि दुश्मन के अंदरूनी हालात और वाकयात कुछ इस किस्म के हैं कि वो अटैक करना चाहता है। हालांकि उसमें हिम्मत और ताकत नहीं है, लेकिन रन ऑफ कच्छ में उसे इतनी जबरदस्त शिकस्त हुई है कि उस पर बड़ा दबाव है। उधर शास्त्री कह रहा है कि हम अपनी मर्जी का महाज खोलेंगे। और मुआ मुबारक के वाकये को देख लें सर, इसने कश्मीर की इंटरनल सिचुएशन और खराब कर दी। असल में नागालैंड और वायलेशन ऑफ सुपीरियर अथॉरिटी की वजह से दुश्मन बहुत परेशान है और ऐसे ही हालात हमारे मुल्क में पैदा करना चाह रहा है, लेकिन इसमें वो नाकाम हुआ है। इस खिफत को मिटाने के लिए एनिमी विल अटैक। यकीनन ये दुश्मन खासा बेअसूल किस्म। माजी में भी दुश्मन ने बैन अल-अक़वामी कवानीन की पाबंदी काम ही की है। सर अगर हम पर हमला हुआ तो क्या हम उसे जवाब दे सकेंगे? जवाब? मुंह तोड़ जवाब देंगे, इसलिए कि दुश्मन के पास तनख्वाहदार फौज है जो मुलाजमत करती, जबकि हमारे जवान जज्बे और फर्ज को ही मुलाजमत समझते। बेशक ये फर्क दोनों तरफ की फौज में काफी वाज़ेह है। फौज तादाद से नहीं बनती, इस्तेदाद से बनती है। लेकिन सर इसकी आजमाइश अभी होना बाकी है। बेशफ़क़त, मार्क माई वर्ड्स, अगर जंग हुई तो नक्शों और प्लानों की मदद से नहीं होगी, अल्लाह की मदद से होगी। अस्सलाम वालेकुम अबू। वो आपका लेटर आया है। क्या है? छुट्टी मंसूख हो गई है। मुझे पहले ही अंदाजा था। वो कैसे? हालात अच्छे नहीं ना। नादिर। जी सर। मेरी वर्दी अभी तैयार कर दो, सुबह मैंने ड्यूटी पे जाना है। ठीक है सर। अब्बू अब क्या जंग होगी? हाँ बेटे, जंग हो भी सकती है। फिर तो बड़ा मजा आएगा। ये अभी तक जंग को बच्चों का खेल ही समझता है। जंग बच्चों का खेल तो नहीं होती है। अब्बू अगर जंग हुई ना तो बुजरे ना दिखाना, बल्कि बहादुरी से लड़ना।
लाहौर। सर, लाहौर पर हमारे अटैक का प्लान आपके सामने है। हमारा इन्फेंट्री डिवीजन लाहौर पर एक फ्रंटल अटैक करेगा थ्रू एचओगेल। हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक दुश्मन की कोई फौज हमारे रास्ते में नहीं आएगी। We will face no resistance. It will be a home run, sir, a home run. एचओगेल क्रॉस करके हम लाहौर में दाखिल होंगे। जीटी रोड पर पहुंचकर हम शालामार गार्डन क्रॉस करेंगे सर, और उसी शाम हम लाहौर फतह कर लेंगे। गुड जॉब, एक्सीलेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं, सरहदी हालात काफ़ी नाजुक सूरत इख्तियार कर चुके हैं और दुश्मन का हमला किसी भी वक्त मुतवक्को है। और इसी बात के पेश नज़र आज सुबह हमें ब्रिगेड हेडक्वार्टर की तरफ से यह हुक्म मिल चुका है कि हम जाके अपनी दिफाई पोजीशनों में पोजीशन संभाल लें। तो सबसे पहले मॉडल अरशद, एक्सप्लेन द मॉडल। मैं स्टार्ट सर, प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुमाल की सिमत तीर से जाहिर है। मॉडल पर 1 स्क्वायर जमीन पर 1000 गज के बराबर है। हमारी जिम्मेदारी का इलाका पंजाब का मैदानी इलाका है। इसमें बहुत सारी फसलें और छोटे छोटे गांव हैं जो कि छुपाव और तलबीस में मददगार साबित होते हैं। इस इलाके में 2 बड़ी रुकावटें नहर BRB और हुडैरा ड्रेन हैं। इसके अलावा कई छोटे नदी नाले और नहरें हैं जो कि मूवमेंट में मुश्किलात पैदा करती हैं। इस इलाके में एक बड़ी सड़क खालरा, हुडैरा, बरकी और लाहौर को आपस में मिलाती है। इसके अलावा कई छोटे ट्रैक्स हैं जो कि मुख्तलिफ गांवों को आपस में मिलाते हैं। हमारे इलाके में मशहूर गांव हुडैरा, बरकी, पदरी और लाहौर शहर हैं। दैट्स ऑल सर। ओके, थैंक यू। मॉडल में किसी को कोई शक? ओके, तो सबसे पहले मैं आता हूं बटालियन डिप्लॉयमेंट की तरफ। बटालियन का जिम्मेदारी का इलाका बरकी पुल शामिल से पदरी पुल शामिल तक होगा। बटालियन 2 कंपनियों आगे की सूरत में डिप्लॉय की जाएगी। अल्फा दाएं और आगे, ब्रेवो बाएं और आगे, चार्ली ब्रेवो के पीछे और डेल्टा अल्फा के पीछे दाएं। अल्फा कंपनी भट्टी। सर, आई एम गिविंग यू अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। यू हैव टू गार्ड द मोस्ट सेंसिटिव फ्लैंक। आपने हर हालत में रोड बरकी लाहौर का दिफा करना है। सर। भट्टी, आपकी कंपनी बरकी पुल शामिल से 25 आर ना शामिल तक के इलाके में दिफाई पोजीशन लेगी BRB के होम बैंक पर। सर, मैं फिर दोहराता हूं, BRB के होम बैंक पर। मगर पहले मरहले में आपकी 2 प्लटूनें बरकी गांव के आगे बटालियन स्क्रीन का काम करेंगी with a view to causing maximum attrition to the enemy besides imposing delay. राइट सर। और हुक्म मिलने पर आप फिर वापस अपनी दिफाई पोजीशन में आ जाएंगे। सर। ब्रेवो कंपनी मजीद। सर। आपकी जिम्मेदारी का इलाका 25 आर शामिल से पदरी पुल शामिल तक। सर। चार्ली कंपनी सईद। सर। आपका इलाका जिम्मेदारी का कब्रिस्तान शामिल से मस्जिद शामिल तक होगा। डेल्टा कंपनी शफकत। सर। जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है, आपने अपनी कंपनी बमै
एक प्लेटून आरएफ के साथ पहले मरहले में ब्रिगेड एडवांस पोजीशन के तौर पर हुडियारा ड्रेन के इलाके में दिफा लेना है। और यहाँ आपने दो काम करने हैं। एक तो दुश्मन को ज़्यादा से ज़्यादा तबाह करना है, जिसमें कि उसको डिले भी होगी, और दूसरी अपनी मेन डिफेंसेस, अपनी जो दिफाई पोजीशन है उसके मुतालिक दुश्मन को जानने ना देना। राइट सर। यहाँ से आप वापस अपनी दिफाई पोजीशन पे अहकामात मिलने पर आएंगे। राइट सर। डिप्लॉयमेंट में किसी को कोई शक या किसी का कोई सवाल? भट्टी सर। चूंकि कल इंपीरियल डिफेंस कॉलेज की टीम आ रही है जिसको आपने कंडक्ट करना है, तो आप उसको कंडक्ट कराने के बाद अपनी कंपनी को ज्वाइन करेंगे। आपकी कंपनी यहां से आपका कंपनी ऑफिसर ले जाएगा। ठीक है? राइट सर। ओके जेंटलमैन, थैंक यू। डेल्टा कंपनी मुराल कैसा है? शाबाश। बताए हुए दफाई मंसूबे के मुताबिक प्लेटूनें अपनी अपनी दफाई लोकेशन में जाएंगी और आज की रात मुकम्मल दफा की खुदाई होगी। الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Gupta, do you remember Shalimar Garden, Hall Road, Lawrence Garden, Government College, Lahore? हाँ? सर, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के ओवल ग्राउंड में बैठूं। And of course, without passport, without visa. And sir, no enemy, no fight, no resistance. The evening at Lahore Gymkhana, sir. So, सर हम जिस वक्त वहां पहुंचेंगे जाम टकरा के अपनी फतेह का ऐलान करेंगे। And sir, I invite all of you at Lahore Gymkhana. Okay, okay. See you at Lahore Gymkhana. For messenger, for enemy attack. अटैक रिपल्स्ड। मैं दोहराता हूं, अटैक रिपल्स्ड। रॉजर आउट। सुनिए, ये बाहर मोर्चा क्यों खोदा जा रहा है? मोर्चे कब खोदे जाते हैं ये तुम जानती हो? आज 6 सितंबर है। हाँ मुझे याद है, इंपीरियल डिफेंस कॉलेज की टीम को विजिट कराना है। वो इंश्योरेंस के कुछ कागजात आए थे, आप जरा देख लीजिएगा। वो इंस्टॉलमेंट पे करनी होगी, किसी को भेज के पे करा देना। आप मुझे ये बताएं कि आपने 2 इंश्योरेंस क्यों ली?
इतने सारे पैसे हम कहाँ से देंगे? तो फिक्र ना करो, तनख्वाह से नहीं दूंगा। जर्मन और जैपनीज ट्रांसलेशन से जो पैसे आएंगे उससे अदायगी कर देंगे। आप डरे नहीं, आप घबराए नहीं, हम पाकिस्तानी फौजी हैं, हम पाकिस्तानी हैं। अम्मा देखें, आप इतना परेशान ना हो, हम आपको यहाँ से बाहिफाजत तरीके से लेके जाएंगे। नहीं पुत्र, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ रहनी हाँ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ रोटी पका के देऊंगी, कपड़े देऊंगी, पुत्र मैं ਤੁਹਾਡੀ खिदमत करूंगी। मैं अपने घर च रहना, मैं जाना नहीं पुत्र किधरे। अम्मा इसका सब इंतजाम है, आप फिक्र ना करें, आप पीछे जाओ, ये घर सलामत रहेगा। जिस मां दे ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ जवान पुत्र होणगे, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ कदे भी कोई कमी नहीं हो सकती। पुत्र, ऐ मेरी पोतरी है। माँ जी हमारी बहन है ये। अच्छा पुत्र। हाय माँ, शाबाश। गुलाम अहमद साहब, अच्छा पुत्र। इनका बाहिफाजत वापस जाने का इंतजाम करें। आ जाओ। अच्छा। लेट्स गो। यस सर, बल्दर अकरम आया, लेटर दे। कोई खास बात? जरूरी मैसेज है, अभी पहुंचना है। एफडीएल के लिए सामान तैयार कर दो। ठीक है सर। कोई खतरे की बात तो नहीं? तुम अपना और बच्चों का ख्याल रखना, देर सवेर तो हो ही जाती है, पता नहीं कब आना हो। तमाम सर, ये जगह बुलंदी पर है और हमारा एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह कवर होता है। वी शुड एस्टैब्लिश द ओपी हियर, लिहाजा हमें दुश्मन के हथियार पर नजर रखी जा सके। डेफिनेटली सर, आई थिंक इट्स द बेस्ट पर्सन प्लेस। जफर को जगा दूं? उठा तो नाराज होकर कि मैं भी मिल लेता। नहीं, रहने दो, मैं उनसे खत लिख दूंगा कि इमरजेंसी थी, लिहाजा बहुत जल्दी जाना पड़ा। खुदा हाफिज। अच्छा भाई नादिर, खुदा हाफिज, घर का ख्याल रखना। ठीक है सर। बेगम साहब जी, लाहौर से हमला हो गया। क्या कह रहे हो तुम? हमला हो गया? जी। मेजर साहब तो अभी अभी गए हैं, उन्होंने तो मुझे कुछ नहीं बताया। जी, रेडियो पे आया है। रेडियो पे आया है? जी, और एक ड्राइवर भी वाघा बॉर्डर से आया है, उसने भी बताया है। वो कह रहा था कि मैं 5 कैदी भी लाया हूँ। How are you, Rahman? Fine, sir. Captain Anwar, is ever-efficient artillery ready for action? Sir. You selected a good place. Sir. Rahman, let's visit the troops. Right, sir. I'll join you soon. Anwar?
अस्सलाम वालेकुम। दादा वो आगे जीते रहो बैठो बेटा बैठो। लो तुम मेरे बैठो जीते रहो बेटा जीते रहो। वो राजा अजीज कहाँ है? वो तो सुबह सवेरे चले गए थे। चले गए थे? लाहौर पर हमला हो गया है बेटी। जी अब्बा जी मुझे मालूम है, नादिर ने मुझे अभी अभी बताया है और शायद मेजर साहब को इसीलिए कॉल किया गया है। अच्छा तो फिर तुम मेरे साथ ला दिए चलो। और ऐसे हालात में मेजर साहब का कुछ पता नहीं कि कब आए। हाँ अब्बा जी आप बैठे तो सही। आप ठीक कहते हैं, मेजर साहब तो पता नहीं कब आते हैं। शायद लाहौर ने उसे इसी मकसद के लिए यहाँ बुलाया था। पाकिस्तान के बहादुर शेरों, अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू होने का एक मौका दिया है। ऐसे मौके जिंदगी में बार बार नहीं मिलते। अर्ज़े पाक की हिफाजत करते हुए अगर हमारी जानें काम आ गईं, हम शहीद कहलाएंगे। फतह याब हो के लौटे तो गाजी। दोनों सूरतों में हमारी दुनिया और आखिरत संवर जाएगी। मेरे बहादुरों, दुश्मन ने अर्ज़े पाक की तरफ बैली आंख उठाकर देखा है। आपने इसे मलियामेट कर देना है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरे अजीज हमवतनों, अस्सलाम वालेकुम। 10 करोड़ पाकिस्तानियों के इम्तिहान का वक्त आ पहुंचा है। दुश्मन ने लाहौर के दिलेर और बहादुर लोगों को सबसे पहले ललकारा है। तारीख में लाहौर के दिलेरों का नाम हमेशा जिंदा रहेगा कि उन्हीं के हाथों दुश्मन का हमेशा के लिए खात्मा भी हुआ। पाकिस्तान के 10 करोड़ अवाम जिनके दिल की धड़कन में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की सदा गूंज रही है, उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक दुश्मन की तोपे हमेशा के लिए खामोश न हो जाए। क्या सिचुएशन है सर? डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो गई है। अच्छा कैसे की है? सर रोड के लेफ्ट पे रहमान की प्लटून है, ठीक। राइट पे सलमान की प्लटून है, ठीक। और सर बरकी की डेप्थ में एक प्लटून लगा दी है नजीर साहब की। अच्छा तो टैंकों के लिए क्या किया? सर ये टैंकेबल एरिया है। अच्छा। इसको मैंने प्रॉपर्ली माइन करा दिया। ठीक। सर आई एम कॉन्फिडेंट कि अभी डिफेंस जो है वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा शाबाश। ओके। वतन हम है तेरी हिम्मत परवानों में, जिंदगी होश में है जोश है ईमानों में। वतन हम है तेरी हिम्मत परवानों में, जिंदगी होश में है जोश है ईमानों में। वतन हम है तेरी हिम्मत परवानों में। अभी आपकी जरूरत नहीं है, जब आपकी जरूरत पड़ेगी हम इंशाल्लाह आपको जरूर बुलाएंगे। सारा मुल्क जाग रहा है, हम दुश्मन की आंखें निकाल देंगे। हम आपके जज्बात की कदर करते हैं, मगर इस वक्त आपकी जरूरत नहीं है। आप अपने घरों में जाएं और सिविल डिफेंस की तरबियत हासिल करें और अपने मोर्चे संभालें। दुश्मन फॉर्म अप हो रहा है। ट्रुप ऑफ टैंक भी है। एंगेज देम। राइट। माय टारगेट। हेलो 215 Charlie 3, माय टारगेट ओवर। डाटा फॉक्सट्रॉट 2060 8 राउंड गन फायर। डाटा फॉक्सट्रॉट 2060 8 राउंड गन फायर। फायर ओवर।
neutralize stand easy. Charlie G, target neutralized, stand easy. Excellent. Anwar, excellent. Thank you, sir. Good job done. Oh, that's great. Well done. Sir. जवानों को शाबाश तेरा मेरी तरफ से. Right, sir. अस्सलाम वालेकुम, sir. मेरे शेरों, हमने दुश्मन की कमर तोड़ दी है. अब उसे जुर्रत नहीं होगी कि आप तक पहुंच सके. हम इंशाअल्लाह ताला मोहम्मद बिन कासिम और सलाहुद्दीन अय्यूबी की तारीख दोहराएंगे. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. बट्टी क्या हाल है? बिल्कुल ठीक है सर. ब्रिगेड कमांडर मुझे अभी मिले थे बरकी ब्रिज पर, तो उन्होंने कहा है कि जो बरकी ब्रिज है ना, दिस शुड बी डिमोलिश्ड बाय 10 o'clock. राइट सर. प्लान के मुताबिक हमने अपनी अगली जो बैटल है वो बीआरबी पर लड़नी है. जी सर. शफकत बलोच की जो कंपनी है वो भी फुडियारा से बीआरबी पर अपना काम मुकम्मल करके पहुंच चुकी है. राइट सर. और एनीथिंग एल्स? थैंक यू सर. रब्बुल इज़्ज़त, हम तेरे गुनहगार बंदे हैं, हमें माफ़ फरमा. ऐ अल्लाह, पाकिस्तान के दुश्मनों की तरफ से मुसल्लत करदा जंग में हमारी मदद फरमा. हमें तौफीक अता कर कि दुश्मनों के नापाक इरादे खाक में मिला सकें. या रब्बुल इज़्ज़त, दस्ते गैब से हमारी मदद फरमा. हमें ताकत और दुश्मन पर गलबा अता फरमा. ऐ अल्लाह, मुझे गाजी या शहीद की सादत अता कर और वतन अजीज के तहफ़्फ़ुज़ की जंग में हमें सुरखरू कर. आमीन सुम्मा आमीन. इस कौम का हर बच्चा अल्लाह का सिपाही है, इस खाक का हर जर्रा तस्वीर इलाही है, इस मुल्क का हर गोशा एक जिंदा गवाही है, हर एक धड़कता दिल ईमान का है गहवारा. ऐ दुश्मन दी तुमने हाँ भाई अंसर, मोराल कैसा है? आपने बड़ी कामयाबी से अभी तक दुश्मन के हर वार का मुकाबला किया. आपने देखा है हमारे गोले कितनी सही निशाने पर गिर रहे हैं. अगर इसी तरह 30-40 घंटे तक आपने दुश्मन को रोके रखा तो हमारा मिशन कामयाब होगा. इंशाल्लाह सर, रोके रखेंगे. कवर लें इधर. सर हम इजाजत, हमने अपने मिशन पे जाना है. अच्छा, खुदा हाफिज. अल्लाह आपका निगहबान.
انہیں انگیج کرو. Mike target. Data passport 204091 on gunfire. Data passport 204091 on gunfire. Fire. Target neutralized. Stand easy. Over. सर खाना खा ले. उधर रखो. सर बस मुझे ले जाओ, भूख नहीं थी. सर सर. वालेकुम सलाम. क्या हाल है? ठीक ठाक. अच्छा, आई वॉज वंडरिंग कि तुमने 3 दिन से रेस्ट नहीं किया है, तो बेहतर नहीं हुआ कि तुम पीछे आ जाओ, मैं असगर को तुम्हारी जगह भेज देता हूँ. सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ. आपको मेरी आवाज़ कैसी लग रही है? आवाज़ तुम्हारी बिल्कुल सही लग रही है, मगर इंसान के जागने की कोई लिमिट होती है. जी सर. पीछे आना मेरे ख्याल में तुम्हारे लिए बेहतर होगा. सर सिचुएशन इज टेंस, बट एक्चुअली आई एम वेल acquainted with enemy tactics. And sir, I have started enjoying it. Okay, if you are so determined, then stay put. God be with you. Thank you, sir. Assalamu alaikum. Khuda Hafiz. What the hell is going on in front of Barki? तुम 3 दिन से वही पूरी ब्रिगेड के साथ रुके हुए हो. सर, बर्की से हमें रेजिस्टेंस मिल रही है. I suggest let's go for massive attack. दुश्मन की डिफेंस लाइन को तोड़ना है एट एनी कॉस्ट. Anwar tanks. Engage them. Right. Mike target. आपके सामने एनिमी कंसंट्रेट कर रहा है, इसको एंगेज करो. सर सर दुश्मन तरफ से शदीद बमबार्डमेंट हो रही है सर. मुझे रेजिस्टेंस हमें इधर से मेरी इसका पहले तो अंदाजा नहीं था सर. ये बर्की तरफ से एनिमी शदीद बमबार्डमेंट कर रहा है सर. प्लीज आप भी नीचे बैठे सर. तो क्या है इधर? दुश्मन की कितनी फौज है इधर? सर बर्की का रजिस्टर किया हुआ है. ये बर्की हमारे और लाहौर के दरमियान में रुकावट बना हुआ है. हाँ भाई अकरम, क्या लाए? सर आज मैं आपके लिए खास नाश्ता लेकर आया. पूरियां लाया हूं सर. अच्छा भाई, हमें ये आते ना डाल, हम पिकनिक पे नहीं आए. सर आपको पता है लाहौरिया आपके लिए क्या क्या भेज रहे हैं. रोजाना सैकड़ों देके लेकर आते हैं वहां पर. अच्छा लाओ फिर. सर सब जवानों के लिए बुलाए हो ना? सर
फिलहाल तो आपके लिए लाया हूँ, कल सबके लिए लाऊंगा सर। अच्छा, चलो फिर कल सबके साथ ही खाएंगे। जो नाश्ता सब जवानों के लिए लाए हो ना, वही मुझे भेज दो। What's wrong with you? सर दुश्मन का आर्टिलरी फायर बहुत एक्यूरेट और इफेक्टिव है सर। तुम्हारे सामने बर्की में एक दुश्मन की कंपनी है जिस पर तुम अब तक कब्जा नहीं कर सके। नहीं सर, बर्की में एक कंपनी नहीं सर, पूरी दुश्मन की बटालियन लगी हुई है सर। ठीक है, अगर तुम बर्की पर कब्जा नहीं कर सकते तो मैं ब्रिगेड अटैक लॉन्च करता हूं। मेन डिफेंस BRB से आगे इस इलाके बरकी में अल्लाह ताला के फजलो करम से हमारा टास्क मुकम्मल हो गया। अब जैसे कि CO साहब हमें बहुत पहले ही इस बात की इजाज़त दे चुके हैं, हम यहाँ से अपनी मेन दिफाई पोजीशन पर चले जाएंगे। आप लोग इसकी तैयारी कर लें और गैर ज़रूरी सामान और ज़ख्मी पीछे भेज दें। कोई शक? ओके। साहब तमाम पलटूने मूव कर चुकी हैं? यस सर। और सामान सारा चला गया? यस सर। चलो हम भी चलें, लेकिन ख्याल करना है इस इलाके में दुश्मन काफी फैल चुका है, एहतियात से चलना है। राइट सर। चलो। Hello, 2-1, over. 2-1.
चार्ली पापा 501 1 राउंड गन फायर कराओ। What? No, she's dead. शहबाज, क्या बात है? सर आलम जैल साहब शहीद हो गए। शहीद हो गए? नहीं नहीं, वो जख्मी हुए होंगे। तुम चलो, मैं देखता हूँ। सर पहले उसे उठाइए सर, वो बहुत ज्यादा जख्मी है सर। नहीं नहीं सर, मैं ठीक हूँ, पहले उसको पहले उसे उठाइए सर। Welcome, sir. Well done, sir. Very well done. थैंक यू। सर आपने हमारी तवक्कुआत से बढ़कर भी दुश्मन को रोके रखा, और ना सिर्फ रोके रखा बल्कि उसको भारी नुकसान भी पहुंचाया। ये सब अल्लाह के करम की बदौलत पॉसिबल हुआ। मुनीर सर, मेरी ये हांगकांग की निशानी अंगूठी ये मेरे घर पहुंचा देना। सर आपके घर? बस फिर बात करेंगे। राइट, आइए। Hello. Hello, Munir. How are you? Fine, sir. Thank you, sir. Sir, CEO has called conference of company commander, sir. Battalion headquarter? Sir, आप भी आ जाइए सर बटालियन क्वार्टर में, सर। अच्छा, just reaching. Right, sir. अस्सलाम वालेकुम, सर। अस्सलाम वालेकुम, सर। वालेकुम सलाम। जवान सर, मैं बटालियन हेडक्वार्टर जा रहा हूँ। सीओ कॉन्फ्रेंस है सर। आई विल बी बैक सून। राइट।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? फाइन। हाउ आर यू मुनीर? फाइन सर, थैंक यू सर। वालेकुम सलाम। अरशद, हाउ आर यू? वेरी फाइन सर। कॉन्फ्रेंस किधर है? सर सी इज वेटिंग फॉर यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम भट्टी, क्या हाल है? फाइन सर। ठीक ठाक हो? जी। बैठो, शाबाश। कंपनी कैसी है भाई? बिल्कुल ठीक सर। मुराल शाह जामान का? इट्स हाई। अच्छा भट्टी, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने और आपकी कंपनी ने पिछले 5 दिनों में दुश्मन का बड़ी बेजिगरी से मुकाबला किया और उसको बहुत नुकसान पहुंचाया, डिस्पाइट द फैक्ट दैट आवर फ्लैंक्स वर एक्सपोज्ड। सर, ये सब कुछ अल्लाह ताला के करम और मेहरबानी और जवानों के बुलंद हौसलों से मुमकिन हुआ। सर, हमें जो टास्क दिया गया था अल्लाह ताला ने उसे पूरा करने की तौफीक दी। और जिस रात आपकी कंपनी पर हमला हुआ है उसी रात ब्रिगेड ने, आपको पता होगा कि चार्ली और डेल्टा कंपनी हमसे ले ली थी, एंड दे आर स्टिल विद देम। सर, हमें खुदा के सिवा किसी की मदद की ज़रूरत नहीं। सर, जब तक मैं लड़ सकता हूँ लड़ूंगा और दुश्मन को रोके रखूंगा। आई टेल यू, ये जो आपको यहाँ हमने बुलाया है कि यहाँ कॉन्फ्रेंस है, वो तो इनफैक्ट एक बहाना थी। असल मकसद ये था कि आपको यहाँ बुलाकर थोड़ा बहुत रेस्ट दिया जाए। सर, आई एम थैंकफुल टू यू। सर, मुझे मेरे साथियों में रहने दें, मैं यहाँ आराम से नहीं रह सकूँगा। बटी, आपका जज्बा काबिल कदर है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि आप कुछ देर रेस्ट कर लें। सर, मुझे अब जाने दें। आई थिंक यू बेटर टेक सम रेस्ट। राइट सर। खित्ताए लाहौर तेरे जानिसारों को सलाम, खित्ताए लाहौर तेरे जानिसारों को सलाम, शहरियों को गाजियों को शहसवारों को सलाम, शहरियों को गाजियों को शहसवारों को सलाम, खित्ताए लाहौर तेरे जानिसारों को सलाम। खित्ताए लाहौर क्या रुतबा है तेरी खाक का, खित्ताए लाहौर क्या रुतबा है तेरी खाक का, तू है स्टालिनग्राड इस सरजमीने पाक का, तू है स्टालिनग्राड इस सरजमीने। अच्छा, ओके। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। हाँ बटी, कैसे आना होगा? सर, मुझे जाने की इजाज़त नहीं। अगर मैं यहाँ रहा तो मेरे साथियों की हिम्मत टूट जाए। लेकिन बटी, फिर भी मैं चाह रहा था कि तुम कुछ देर आराम कर लेते। सर, अब तो फतह तक जंग ही मेरी जिंदगी है। आप देखेंगे कि BRB दुश्मन का कब्रिस्तान साबित होगा। मैं अभी ब्रिगेड क्वार्टर जा रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि वहाँ से अपनी एक कंपनी मैं रिलीज़ करा लूँ। और वैसे भी ब्रिगेड कमांडर ने प्रॉमिस किया है कि वो आज हमें एक टैंक ट्रुप दे देंगे और होपफुली वो आज रात तक आपकी पोजीशन पे पहुँच जाएगा। थैंक यू सर। ओके बटी, गॉड ब्लेस यू। मुनीर सर, मैंने दिलशाद को 600 रुपए और कुछ लेटर्स दिए हैं सर। तो लेटर्स पोस्ट करा दें। राइट सर। और पैसे घर भिजवा दें। राइट सर। ठीक है सर। और एक नंबर नोट करें सर। 5497 मेरी शहादत की सूरत में सबसे पहले इस नंबर पे इतला करें। राइट सर। सर, ये अपनी अंगूठी वापस रख ली। ये क्या? सर, ये इसलिए कि हम दोनों एक ही मंजिल के मुसाफिर हैं, न जाने किसके नसीब में पहले शहादत आ जाए। अच्छा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
اللہ تعالیٰ نے نظر محمد کو شہادت کا عظیم مرتبہ دیا. اسٹریچر لائن. جیسا کہ آپ کو آپ کے مشن کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی جا چکی ہے، اس کے مطابق ابھی آپ ہماری ذمہ داری کے علاقے برکی گاؤں میں جائیں گے. وہاں پر دشمن نے بہت زیادہ پیٹرولنگ کی ہے، ادھر آپ اس پہ نظر رکھیں گے اور کوشش کریں کہ وہاں سے کوئی جنگی قیدی مل سکے تو اس کو پیچھے لے آئیں. ٹھیک ہے؟ کوئی شک؟ شاباش. ابھی آپ روانہ ہو جائیں. انور. جی سر. یہ جیپ کیوں سٹارٹ ہے؟ سر گاڑی کا سلف خراب ہے، ایمرجنسی پڑ جانے پہ گاڑی کو دھکا لگانا پڑے گا. اگر کوئی ایمرجنسی آئی نا تو دھکا لگانے کے لیے بہت جوان ہوں گے، اس کو بند کرو. ٹھیک ہے سر. سر اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں صبح صبح گاڑی کو ورک شاپ پیچھے لے چلوں اور جلدی ٹھیک کرا کر واپس آ جاؤں گا. صبح 10 بجے تک انتظار کرو، اس کے بعد بے شک لے جانا. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے سر. اس میں آدمی پورا آ جاتا ہے؟ جی سر. میں ذرا تھوڑا سا آرام کروں. سر یہ کیا؟ سر پوریاں لائے ہم. پہلے سب جوانوں کو کھلاؤ. سر آج سبھی جوانوں کو پوریاں کھلائیں گے. اچھا لاؤ پھر ہم دکھاتے. یہ تو بہت مزیدار ہیں بھائی. جی سر. عوام بڑی محبت اور خلوص سے بنا کر اپنے محافظوں کے لیے بھیجتے ہیں. ریاست. جی سر. بڑے دن ہو گئے غسل نہیں کیا، کوئی پانی شانی ہے؟ سر ادھر تو نہیں ہے، نہر میں ہے، ادھر سے لے آتا ہوں. نہیں وہ نہ لاؤ، خطرناک ہے. یہ جو شیف کے لیے گرم کیا تھا نا، وہ جو باقی ہے وہ لے آؤ.
सर लगता है कि दुश्मन के दाने मुक गए सर। अच्छा, लगता है आपने कोई हिसाब किताब लगाया है? गुलाम मोहम्मद साहब, ये बताएं, लोग आपको रमली क्यों कहते हैं? बस सर जरा हाथ की लकीरें देख लेता हूँ, कोई कोड़ का मार लेता हूँ, बस उसी वजह से लोग मुझे रमली कहते हैं। जरा मेरा हाथ देखें, लकीरें क्या कहती हैं? हो जी, क्या देखनी है जी, बस ऐसी मैं तो मारता रहता हूँ जी। अल्लाह ताला ने आपको बड़ी अच्छी नजर दी है जी, बड़ी अच्छी सोच दी है, यानी कि अल्लाह ताला ने बेशुमार सलाहियतों में नवाजा सर आपको। इन बातों को छोड़ें, ये बताएं मेरे हिस्से में शहादत है कि नहीं? सर जहाँ तक मेरा इल्म है उसके हिसाब से सर कोई ऊंचा मकाम सर आपको मिलने वाला है। कब? कब? ये मालूम नहीं है सर कब। मुझे बताएं। बहुत जल्द। सर मैं पीछे गया था आपकी वर्दी लेने के लिए, सर आपकी वर्दी नहीं मिली सर, मैं किसी और ऑफिसर की उठा के लाया। अच्छा, अभी रखो इसको। मेरी वर्दी ठीक है। वर्दी और कफन अपना अपना ही अच्छा लगता है। सर जहाँ आप खड़े हैं जगह सेफ नहीं है, प्लीज आप अंदर आ जाए। साहब मोर्चे से दुश्मन नजर नहीं आता। नक्शा दो। डेल्टा फॉक्सट्रॉट 2538 1 राउंड गन फायर। सर दुश्मन आप पर जीरो कर रहा है, प्लीज आप अंदर मोर्चे पे आ जाए। सर साहब वतन की खातिर अगर जान अजीज कुर्बान हो जाए तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? दुश्मन तादाद में बहुत ज्यादा है। 5 राउंड गन फायर। 5 राउंड गन फायर। Fire up! Target neutralized. Target neutralized, standing. इन बातों को छोड़ें, ये बताएं मेरे हिस्से में शहादत है कि नहीं? सर आपकी वर्दी नहीं मिली सर, मैं किसी और ऑफिसर की उठा के लाया। अच्छा, अभी रखो इसको।
मेरी वर्दी ठीक है, वर्दी और कफन अपना अपना ही अच्छा लगता है। Attention. सुबह 10 बजे तक इंतजार करो, उसके बाद बेशक ले जाओ, ठीक है?